हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 7.a को हल करेंगे। इसमें हम प्रश्न नंबर 1 से लेकर 11 तक के प्रश्नों को हम पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो में सॉल्व करा चुके हैं। आज हम प्रश्न नंबर 12 से लेकर हल करेंगे। तो इसमें 12वें प्रश्न में हमें दिया है कि निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न हमारा ये, इसमें 4 बिंदु दिए हैं हमें। एक दिया -1, -2, दूसरा बिंदु दिया 1, 0, तीसरा बिंदु दिया -1, 2, चौथा बिंदु दिया -3, 0। तो इससे हम बता देते हैं कि इससे चतुर्भुज बनता है या नहीं बनता है। तो इन बिंदुओं को हम लिख लेंगे। सबसे पहले 12वें प्रश्न का पहला खंड है हमारा ये, ठीक है। तो इसमें हमें पहला बिंदु दिया है -1, -2। इस बिंदु को हम ए मान लेंगे। दूसरा बिंदु दिया हमें 1, 0। इस बिंदु को हम बी मान लेंगे। तीसरा बिंदु दिया हमें सी मान लेंगे इसे -1, 2। और चौथा बिंदु दिया है जिसे हम डी मान लेंगे -3, 0। तो हम इसमें बता देंगे कि इससे कोई चतुर्भुज बनता है कि नहीं है, ठीक है। तो पहले हम ए और बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, फिर बी और सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, फिर सी और डी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। निकालते हैं हम। यदि तो पहले निकाल लेंगे ए बी के बीच की दूरी। ए बी बराबर √ में x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ठीक। तो ए बी बराबर मान रख देंगे x1 का मान कितना -1, x2 का मान कितना है x1, ये x2 तो -1 x2 का मान भी का स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना -2 माइनस y2 का मान कितना 0, तो 0 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से -1 और -1 -2 का स्क्वायर प्लस -2 और -0 कितना होंगे -2 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा √ में 2 का वर्ग कितना था 4 और माइनस का चिन्ह यहाँ पर समघात तो कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 का वर्ग कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा हमारा √ में 4 और 4 कितने होते हैं 8 आ जाएगा, ठीक है। यह 8 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए बी बराबर 2√2, ठीक है। ए बी का मान कितना आ गया 2√2 आ गया। अब हम बी सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो लिखेंगे बी सी बराबर फॉर्मूला वही लगाएंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ठीक है। तो निकालेंगे बी सी बराबर x1 का मान कितना है 1 और x1 का मान 1, x2 का मान -1 है और इसका स्क्वायर प्लस y1 का मान 0 माइनस y2 का मान 2 का वर्ग, ठीक है। यहाँ पे ये मान रख दिए हैं हमने ये। अब बी सी निकाल लेंगे। बी सी कितना आएगा हमारा बी सी बराबर करड़ी में 1 और माइनस के चिन्ह के अंदर वहाँ करेंगे तो माइनस को हो जाएगा प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस 0 में से यदि 2 जाएंगे तो -2 बचेंगे तो -2 का वर्ग। तो बी सी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से √ में 1 और 1 कितने हो गए 2 का वर्ग प्लस और -2 का वर्ग। तो यहाँ से आ जाएगा ये हमारे पास बी सी बराबर √ में 2 का वर्ग कितना होता है 4 प्लस 2 का वर्ग कितना होता है 4। तो बी सी बराबर 4 और 4 कितने हो गए 8 और 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा बी सी का मान। अब हम निकालेंगे, हमने बी सी के बीच की दूरी निकाल दी। अब निकालेंगे सी डी के बीच की दूरी, ठीक है। ये सी और डी के बीच की दूरी, जब सी और डी के बीच की दूरी निकालेंगे हम तो यहाँ पे ये x1 होगा, ये x2 होगा, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ठीक है। तो निकाल देते हैं हम। चलो इधर यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है। सी डी बराबर √ में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो सी डी बराबर
कितना आएगा, ये x1 है माइनस का 1 और माइनस का सूत्र का x2 का 1 कितना माइनस का 3, तो माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना 2 माइनस y2 का मान कितना 0, तो 0 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा CD बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1 और ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस के 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा CD बराबर माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 माइनस के प्लस के 3 में से माइनस का 1 जाएगा तो प्लस के 2 बचेंगे, तो 2 का वर्ग और प्लस 2 तो ये है 2 का वर्ग। तो CD बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 का वर्ग कितना होता है 4 प्लस 2 का वर्ग कितना होता है 4, CD बराबर 4 और 4 कितने होते हैं 8, और 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट में 2, तो CD हमारा कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। CD निकाल दे, अब निकालेंगे हम DA के बीच की दूरी। जब DA के बीच की दूरी लेंगे तो ये x1 ये y1 होगा, ये x2 ये y2 होगा, ठीक है। तो निकाल देते हैं हम अब CD के बीच की दूरी, CD नहीं सॉरी DA बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मान रख देंगे यहाँ पर अब हम, तो DA बराबर x1 का मान रखेंगे हम, x1 का मान कितना माइनस का 3 और माइनस x2 का मान कितना है माइनस का 1, माइनस का 1 का होल वर्ग हो जाएगा, ठीक है, प्लस y1 का मान कितना 0, y2 का मान कितना है माइनस का 2 है, यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा सूत्र का, ठीक है। ये हमने यहाँ पे मान पुट कर दिए हैं, आगे हल कर लेंगे इसे। तो DA बराबर कितना आएगा, ये माइनस का 3 और माइनस के चिन्ह के अंदर गुणा करेंगे तो प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस का हो जाएगा ये प्लस प्लस का 2 का वर्ग हो जाएगा। तो DA बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 3 में से प्लस का बन जाएगा तो माइनस के 2 बचेंगे, माइनस 2 का वर्ग प्लस 0 और 2 कितने होते हैं 2 ही होंगे, 2 का वर्ग। तो ये DA बराबर कितना आ जाएगा, ये हमारा माइनस 2 का वर्ग प्लस 4 और 2 का वर्ग 4, 4 और 4 कितने होते हैं 8, और 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 रूट 2, यानी कि इसकी हमारी चारों भुजाएं जो कितनी आ गई हैं बराबर आ गई हैं। तो ये हमारा एक क्या होगा, हमारा ये चतुर्भुज भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है। तो हमें चेक करने के लिए इसके विकर्ण चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो विकर्ण चेक करने के लिए विकर्ण निकालेंगे हम AC और VD, ठीक है। जैसे हम चतुर्भुज बनाएंगे, देखो सपोज को यहाँ पर हम आपको बना के दिखा देते हैं। यदि हम चतुर्भुज बनाते हैं इस तरीके से, एक ये हमारा वर्ग होगा शायद, देखते हैं यहाँ पर ये बिंदु दर्शाते हैं। हमारा A बिंदु कितना है माइनस का 1 माइनस का 2, ठीक है, ये हमारा A बिंदु होगा। और B बिंदु कौन सा हमारा B बिंदु है V माइनस का 1, 0, ठीक है, A ये B हो गया। और C हमारा क्या है माइनस का 1, 2 ये C, और D हमें दिया माइनस का 3, 0। तो हमारे विकर्ण क्या होते हैं, यही तो होते हैं विकर्ण, इस तरीके से ही होते हैं। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा AC, जो C है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये C और ये D है, तो हमें AC और VD विकर्ण निकालने पड़ेंगे ना, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट में निकाल सकते हैं, हमने ये आपको बना के दिखा दिया चित्र के थ्रू। हम निकाल देंगे AC विकर्ण, ठीक है, लिखेंगे विकर्ण। यदि हमारे विकर्ण भी बराबर आ जाते हैं तो इन बिंदु से क्या बनेगा, हमारा एक वर्ग बनेगा। यदि विकर्ण बराबर नहीं आते तो क्या बन जाएगा, चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है। तो विकर्ण AC बराबर अंडर रूट में सूत्र लगाएंगे वही x1 माइनस का x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ठीक है, स्क्वायर आ गया। ये तो AC बराबर x1 AC लेंगे ना, तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो x1 का मान कितना माइनस का 1, x1 और माइनस का सूत्र x1 और x2 कितना है माइनस का 1 है ये भी, तो माइनस का 1 का वर्ग प्लस y1 माइनस का 2 और y2 कितना है माइनस का 2 आ जाएगा ये, ठीक है। तो आगे हल कर लेंगे इसे, अब आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा AC बराबर
माइनस का 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 का वर्ग प्लस माइनस के 2 और माइनस के 2 माइनस के कितने हो जाएंगे, 4 का वर्ग। आगे हल करेंगे तो AC बराबर ये माइनस का 1 नहीं प्लस का 1 आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे वो 0 0 का वर्ग तो 0 ही होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 0 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 और 16 कितने होंगे, 16 होंगे, ठीक है। तो AC बराबर कितना हो जाएगा हमारा ये अंडर रूट में 16, और 16 कितने का वर्ग होता है, ये 16 होता है हमारा 4 का वर्ग, ठीक है। तो AC बराबर कितना आ गया हमारा ये 4 आ जाएगा। हमने AC विकर्ण निकाल लिया, अब निकालेंगे हम BD विकर्ण, ठीक है। निकालेंगे BD विकर्ण हम, विकर्ण BD बराबर x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस का y2 का वर्ग, ठीक है। ये सूत्र लगा दिया हमने। तो VD निकालेंगे तो x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ठीक है। तो VD बराबर अंडर रूट में x1 का 1 x2 का 1 माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 और सूत्र का माइनस आ गया यहाँ पर, और इसका होल स्क्वायर आ गया प्लस y1 का 1 0 और y2 का 1 भी 0 ही है हमारा, तो 0 0 का वर्ग, ठीक है। ये मान पुट कर दिए तो BD बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 1 माइनस के चिन्ह से अंदर गुणा करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस के 3 का वर्ग प्लस 0 में से 0 आएगा तो 0 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही आएगा। तो BD बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 1 और 3 कितने हो गए, 4 का वर्ग, ठीक है, प्लस 0। तो BD बराबर कितना आ जाएगा, ये 4 का वर्ग कितना होता है, 16, 16 में 0 जोड़ेंगे तो 16 ही होगा, ठीक है। और 16 कितने का वर्ग होता है, 4 का, तो BD बराबर कितना आ गया हमारा, 4 आ गया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि क्या है यहाँ पर हमारा, कि AB बराबर है BC के, और BC बराबर है CD के, और CD किसके बराबर है, DA के, ठीक है। ये भुजाएं तो हमारी सभी बराबर हैं, और लिखेंगे और विकर्ण, विकर्ण कौन से हमारे, AC बराबर किसके है, BD के। यानी कि जब भुजाएं सब आपस में बराबर होती है और विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं तो क्या होता है, हमारा एक वर्ग होता है। तो लिख देंगे हम यहाँ पर इसलिए -1, -2, 1, 0 और -1, 2 और -3, 0 बिंदु, ये बिंदु जो दिए हमें क्या बनाते हैं, एक वर्ग, ठीक है। 3 - 3, 0 बिंदु एक वर्ग बनाते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 12वें प्रश्न का दूसरा खंड देखते हैं। इसमें दिया -3, 5, 3, 1, 0, 3 और -1, 4, ठीक है। इन बिंदुओं को लिख लेते हैं हम। प्रश्न नंबर 12 और 12 का हमारा ये दूसरा खंड है, ठीक है। जिसमें बिंदु दिए हैं वो लिख लेंगे हम। तो इसमें पहला बिंदु दिया -3, 5, इसे हम ए मान लेंगे, ए बिंदु -3, 5, और दूसरा बिंदु हमें दिया है इसमें 3, 1, इसे बी मान लेंगे 3, 1, और तीसरा बिंदु जिसे हम सी मान लेंगे हमें दिया है 0, 3, और चौथा बिंदु जिसे हम डी मान लेंगे -1, -4 दिया है। तो पहले इन बिंदु के बीच की दूरी निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो पहले निकालेंगे ए और बी के बीच की दूरी, तो लिखेंगे AB बराबर अंडर में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ए बी के बीच की दूरी निकाले तो x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो लगा देंगे, मान लगा देंगे इसमें। x1 का मान -3, x2 का मान 3 है, ठीक है। तो -3 और सूत्र का माइनस आएगा, -3 का वर्ग प्लस y1 का मान 5 और y2 का मान -1 का वर्ग आ जाएगा। तो ए बी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, ये -3 और -3 -6 का वर्ग हो जाएगा, ये प्लस 5 में से 1 जाए तो कितने बचेंगे, 4 का वर्ग हो जाएगा ये। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, ये 6 का वर्ग कितना होता है, 36, प्लस का 36 आएगा क्योंकि समघात है, प्लस 4 का वर्ग कितना होता है, 16। तो
ए बी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 36 और 16 कितने हो जाएंगे हमारे पास 6 और 6 12 के 2 हासिल लगा 1 3 और 1 4 और 1 5 तो रूट में 52। ए बी का मान कितना आ गया हमारा रूट में 52 आ गया। अब निकाल देंगे हम बी सी के बीच की दूरी। तो बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। ठीक है, तो लिखेंगे बी सी बराबर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मान रख देंगे बी सी। तो x1 का मान 3, x2 का मान 0, तो 3 माइनस का 0 का वर्ग प्लस y1 का मान 1 और y2 का मान 3 का वर्ग। तो बी सी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा, प्लस 3 में से 1 जाएगा तो माइनस के 2 बचेंगे, -2 का वर्ग। आगे हल कर लेंगे तो यह आ जाएगा हमारा बी सी बराबर रूट में 3 का वर्ग कितना होता है 9 प्लस 2 का वर्ग कितना होता है 4। तो बी सी बराबर कितना आएगा 9 और 4 कितने होते हैं 13 रूट में। ठीक है, बी सी का मान आ गया हमारा रूट में ये 13। अब निकाल देंगे हम सी और डी के बीच की दूरी। सी और डी के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये हमारा x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। ठीक है, तो निकाल देते हैं हम। सी डी बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। तो सी डी बराबर x1 का मान कितना होगा हमारा इसमें 0। ठीक है, x1 का मान 0 और x2 का मान माइनस का 1 और इसका क्या हो जाएगा वर्ग प्लस y1 का मान कितना 3 और y2 का मान कितना माइनस का 4। और इसका क्या होल वर्ग। आगे हल कर लेंगे। अभी आ जाएगा सी डी बराबर रूट में माइनस के चिन्ह के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0 प्लस का 1 और इसका वर्ग प्लस यह आ जाएगा 3 और माइनस के चिन्ह के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा ये 4 का वर्ग। तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा 0 और 1 कितने होते हैं 1 ही और 1 का क्या आएगा वर्ग प्लस 3 और 4 कितने होते हैं 7, तो 7 का क्या आएगा ये वर्ग। तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा 1 का वर्ग 1 प्लस 7 का वर्ग 7 49। तो सी डी बराबर 1 और 49 कितने हो गए 50। तो रूट में 50। सी डी का मान कितना आ गया रूट में 50 आ गया। ठीक है, अब हम निकाल देंगे, हमने सी डी के बीच की दूरी निकाल दी। ठीक है, अब निकालेंगे डी और ए के बीच की दूरी। ठीक, तो ये हमारा x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो निकालेंगे डी ए के बीच की दूरी, यानी कि सूत्र लगा देंगे वही वाला x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। तो डी ए बराबर कितना आ जाएगा x1 का मान कितना होगा हमारा माइनस का 1 और x2 का मान कितना है माइनस का 3 और इसका क्या आएगा स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है माइनस का 4, y1 का मान माइनस का 4 और y2 का मान 5, तो माइनस का 5 का वर्ग हो जाएगा। तो डी ए बराबर कितना हो जाएगा ये हमारे पास रूट में माइनस का 1 माइनस के चिन्ह के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा प्लस माइनस के 4 और माइनस के 5 कितने होंगे माइनस के 9 हो जाएंगे, माइनस का 9 का वर्ग हो जाएगा ये। तो यहाँ से हो जाएगा ये डी ए बराबर रूट में 3 में से 1 जाते कितने बचेंगे प्लस के 2 बचेंगे 2 का वर्ग प्लस माइनस के 9 का वर्ग। तो डी ए बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास ये 2 का वर्ग कितना होता है 4 प्लस 9 का वर्ग कितना होता है 81। तो डी ए बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास ये रूट में 81 और 4 कितने होते हैं 85। यहाँ पर हम देखेंगे तो चारों भुजाएं ही अलग अलग आई हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी डी नॉट इक्वल टू डी ए। ठीक है, यहाँ पर ये कोई भी भुजाएं हमारी क्या है बराबर नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे इसलिए दिए गए बिंदुओं से कोई चतुर्भुज
नहीं बनता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर इसका तीसरा खंड देखते हैं। इसमें हमें दिए हैं 4 बिंदु 4,5, दूसरा बिंदु दिया 7,6, तीसरा बिंदु दिया 4,3 और चौथा बिंदु दिया 1,2। इसे हल कर लेते हैं। 12वें का हमारा ये तीसरा खंड है। ठीक है, इसमें हमें बिंदु दिया, पहले बिंदु को हम ए मान लेंगे, 4,5 दिया है। दूसरे बिंदु को हम बी मान लेंगे जो दिया है हमें 7,6। तीसरे बिंदु को हम सी मान लेंगे जो दिया हमें 4,3 और चौथे बिंदु को हम डी मान लेंगे जो दिया हमें 1,2। तो पहले हम सबसे पहले ए और बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। लिखेंगे ए बी बराबर रूट में x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। तो मान रख देंगे। तो ए बी बराबर x1 का मान कितना 4, x2 का मान कितना माइनस का 7। ठीक है, का वर्ग प्लस y1 का मान कितना है 5 और y2 का मान कितना 6 है। ठीक है, 6 का वर्ग। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से 7 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, प्लस माइनस के 6 में से प्लस के 5 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 का वर्ग हो जाएगा। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना होता है 9 प्लस 1 का वर्ग 1। ए बी बराबर कितना आ जाएगा हमारा रूट में 10 आ जाएगा। ठीक है, अब निकाल लेंगे हम बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो x1 होगा ये हमारा ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो निकालेंगे बी सी बराबर रूट में x1 माइनस का x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। बी सी बराबर x1 का मान कितना है 7 और x2 का मान कितना है 4 का वर्ग प्लस y1 का मान कितना है 6, y2 का मान कितना है 3 का वर्ग हो जाएगा। आगे हल कर लेंगे इसे। तो यह आ जाएगा बी सी बराबर रूट में 7 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3 का वर्ग प्लस 6 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, तो 3 का वर्ग। तो बी सी बराबर कितना आ जाएगा ये हमारे पास 3 का वर्ग 9 प्लस 3 का वर्ग 9, 9 और 9 कितने होते हैं 18। ठीक है, बी सी बराबर आ गया हमारे पास 18। अब निकालेंगे हम सी डी। ठीक है, जब हम सी डी निकालेंगे ये और ये इनके बीच की दूरी, चलो इधर निकाल देते हैं। ये सी डी, जब सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे तो x1 होगा, ये y1 होगा। ठीक है, ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो फॉर्मूला लगा देंगे फिर से, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। तो सी डी बराबर x1 का मान कितना 4, y1 x1 x2 का मान कितना 1, तो 1 का वर्ग प्लस y1 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है 2 का वर्ग। तो सी डी बराबर कितना आ जाएगा, ये 4 में से 1 जाए तो कितना बचेगा 3 का वर्ग प्लस 3 में से 2 आएगा तो कितना बचेगा 1 का वर्ग। तो सी डी बराबर कितना आ जाएगा 3 का वर्ग 9 प्लस 1 का वर्ग 1। तो सी डी बराबर कितना आएगा 9 और कितने होते हैं 10। तो सी डी बराबर ये हमारे पास ये 10 आ जाएगा। अब हम निकाल देंगे डी और ए के बीच की दूरी। जब डी और ए के बीच की निकालते तो x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो निकाल देंगे हम डी ए बराबर रूट में x1 माइनस का x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो डी ए बराबर x1 का मान 1, x2 का मान 4 प्लस y1 का मान 2, y2 का मान 5 का वर्ग। तो डी ए बराबर कितना आ जाएगा, ये रूट में माइनस के 4 में से 1 जाते कितने बचेंगे माइनस के 3 बचेंगे, प्लस माइनस के 5 में से 2 आएंगे कितने बचेंगे माइनस के 3 बचेंगे, 3 का स्क्वायर। तो डी ए बराबर कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट में 3 का वर्ग कितना होता है 9 प्लस 3 का वर्ग कितना होता है 9। तो डी ए बराबर कितना आ जाएगा 9 और 9 कितने होते हैं 18। तो इसमें हम देख रहे हैं कि दो आमने सामने की बजाय बराबर आ रही हैं इसमें। ठीक है, तो अब इसमें इसके हम क्या विकर्ण निकाल कर देख लेते हैं। ठीक है, विकर्ण क्या ए सी और वी डी।
ठीक है। तो ए सी और बी डी विकर्ण यदि बराबर आते हैं तो विकर्ण देखते हैं इसमें निकाल के पहले, ठीक। तो निकालेंगे हम विकर्ण विकर्ण ए सी, ठीक है। फॉर्मूला वही लाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जब हम विकर्ण ए सी निकालेंगे, ठीक है, ये ए और सी, तो हमारा x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ठीक है। मान लगा देंगे यहाँ पर। तो ए सी बराबर एक x1 कितना 4 और x1 x2 कितना है 4 है का स्क्वायर प्लस y1 कितना है 5, y1 5 है और y2 कितना है 3। ए सी बराबर 4 में से 4 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 का और कितना होता है 0 ही होता है, ठीक है। लिख देंगे फिर भी हम 0 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये ए सी बराबर आ जाएगा हमारे पास रूट में 0 का वर्ग 0 प्लस 2 का वर्ग 4। ए सी बराबर आ जाएगा 0 और 4 कितने होते हैं 4 ही होते हैं। तो ए सी बराबर आ जाएगा 4 कितने का वर्ग होता है 2 का होता है। ए सी आ गया हमारे यहाँ पे 2, ठीक है। अब हम दूसरा विकर्ण निकाल देंगे। दूसरा विकर्ण क्या है हमारा, ए सी निकाल दिया, हम नाम निकालेंगे बी डी, विकर्ण बी डी, विकर्ण बी डी बराबर फॉर्मूला लाएंगे हम अंडर रूट में x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वी डी बराबर, जब हम विकर्ण वी डी निकालेंगे, ठीक है, v और डी, तो हमारा x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ठीक। तो मान लगा देंगे यहाँ पर x1 का मान कितना होगा 7 माइनस और x2 का मान 1 का वर्ग प्लस y1 का मान कितना है 6, y2 का मान कितना है 2 का वर्ग हो जाएगा। तो जी डी बराबर कितना आ गया हमारे पास, ये 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर प्लस 6 में से 2 का तो कितना बचेगा 4 का स्क्वायर। तो ये बी डी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 6 का वर्ग 36 प्लस 4 का वर्ग 16। तो बी डी बराबर कितना आएगा ये 36 और 16, 6 और 6 12 का 2 से लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5। तो बी डी बराबर आ गया हमारे पास रूट में 52 और ए सी बराबर कितना आया था हमारे पास 2 आया था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि चूँकि लिखेंगे, नीचे लिखते हैं यहाँ पर, चूँकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ठीक है। लिखेंगे ए सी नॉट इक्वल टू किसके है बी डी के, यानी कि विकर्ण हमारे बराबर नहीं है, बी और डी, सॉरी डी आ गया यहाँ पर, ये ए सी नॉट इक्वल टू बी डी लिख देंगे, इसलिए समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक है, ठीक है। थ्योरी तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, फिर ऐसे ले देंगे कि दिए गए बिंदु एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। इसमें दिया कि उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0,4,4,0 और 2,-2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसे हल कर लेते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा ये 13वां, ठीक है। तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पे सी है। तो हमारा ए बिंदु दे रखा है 0,4 और बी बिंदु दे रखा है 4,0 और सी दे रखा है 2,-2। तो त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए और बी के बीच की दूरी, फिर बी और सी के बीच की दूरी, फिर सी और ए के बीच की दूरी, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो हम निकाल देंगे पहले ए बी के बीच की दूरी, यानी कि ए बी बराबर रूट में x1 माइनस x2 का वर्ग, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ए और बी। तो ये हमारा x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, जब ए बी के बीच की दूरी निकालना है तो हम ए बी बराबर रूट में x1 का मान कितना 0, x2 का मान कितना 4 का स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 4 और y2 का मान कितना 0
कॉमन ले यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस स्क्वायर। ए बी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, 0 में से 4 जाएंगे तो 4 ही बचेंगे, 4 का वर्ग प्लस 4 में से 0 आएगा तो 4 ही बचेगा, यहाँ पे भी 4 का वर्ग। तो ये ए बी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 4 का वर्ग कितना होता है 16 प्लस यहाँ पे भी 4 का वर्ग कितना होगा 16, क्योंकि यहाँ पे सम घात है तो इसलिए माइनस के 4 का वर्ग भी प्लस का ही 16 होगा। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 16 और 16 कितने होते हैं 32। ठीक है, तो ए बी का मान कितना आ गया हमारा 32 आ गया। और 32 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसे तोड़ के लिखते हैं इसे, 32 के पहले खंड करने लेते हैं तो 2 ही कम 2 बचा, 1 12 होगा, 2 चक्का 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 ही कम 2। अब जिसके खंड बन जाते हैं वो तो रूट से बाहर आता है, जिसके खंड नहीं बनते मतलब जोड़ा नहीं बनता वो अंडर रूट के अंदर रहता है। तो 2 और 2 के इनके जोड़े बन गए, इनकी फिर गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी कितने होते हैं 4। ठीक है, 4 12 आएगा और रूट के अंदर कितना रहेगा 2 रहेगा। तो ये भी बराबर हम कितना लिख सकते हैं 32 को लिख सकते हैं 4 रूट में 2। ठीक है, ए बी का मान आ गया हमारा 4 रूट में 2 आ गया। अब निकाल देंगे हम v और c के बीच की दूरी निकालेंगे। जब b और c के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, ये हमारा x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। ठीक है, तो निकालेंगे v और c के बीच की दूरी, bc बराबर रूट में x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ये BC बराबर मान रख देंगे अब हम, तो x1 का मान कितना 4। ठीक है, x1 का मान 4 और x2 का मान कितना है 2 का वर्ग प्लस y1 का मान कितना है 0 और y2 का मान कितना है माइनस का 2 और इसका क्या है वर्ग स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो BC बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 में से 2 आएंगे तो 2 बचेगा, 2 का वर्ग प्लस 0, माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 का वर्ग। ठीक, तो BC बराबर कितना होगा 2 का वर्ग प्लस 0 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, तो 2 का वर्ग आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ये BC बराबर रूट में 2 का वर्ग कितना होता है 4 प्लस 2 का वर्ग कितना होता है 4। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 4 और 4 कितने होते हैं 8। BC बराबर कितना हो जाएगा 4 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2 लिख सकते हैं। तो BC बराबर आ गया हमारे पास कितना आ गया, BC बराबर आ गया 2 रूट 2। ठीक है, अब हम निकाल देंगे CA के बीच की दूरी। जब CA के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। ठीक है, लगा देंगे सूत्र, CA बराबर रूट में x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो CA बराबर x1 का मान कितना है 2 और x2 का मान कितना है 0 का स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है, y1 का मान है माइनस का 2। ठीक है, और y2 का मान कितना है 4 माइनस का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसका ये तो CA बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 में से यदि 0 आएगा तो 2 बचेगा प्लस माइनस के 2 और माइनस के 4 कितने आएंगे माइनस के 6 का वर्ग। तो CA बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2 का वर्ग 4 प्लस 6 का वर्ग 36। तो CA बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 4 और 36 कितने हो गए 40। तो रूट में कितना हो जाएगा ये हमारा 40, और 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो CA बराबर 40 को लिख सकते हैं 2 रूट में 10। ठीक है, जैसे हम 40 की खंड करेंगे देखो, तो 2 दूनी 4, फिर 2 ही कम 2 0, 2 पंजे 10, 5 ही कम 5। तो यहाँ पे केवल 2 का जोड़ा बनने है, बाकी इसका जोड़ा नहीं बनने है, तो इसे 10 को हम अंदर ऐसे लिख देंगे 2 रूट में 10। C का मान कितना आ गया 2 रूट में 10। हमने तीनों भुजाएं निकाल दी, अब हम त्रिभुज का परिमाप निकाल देंगे। इधर निकाल देते हैं, लिखेंगे परिमाप, या फिर त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है हमारा, AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, तो मान लगा देंगे AB, हमने AB भैया कितनी निकाली थी, ये निकाली थी 4 रूट में 2 निकाली थी, 4 रूट में 2 प्लस BC हमने कितनी निकाली थी 2 रूट में 2 प्लस CA भी हमने कितनी निकाली थी 2 रूट में 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास बराबर 4 रूट में 2, जो सेम होते हैं वो हमारे
जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेम कौन सा है, ये यहाँ पे सेम है, यहाँ पर ये हमारा सेम है 4 रूट में 2, 2 रूट में 2। ठीक है, तो ये 4 और 2 कितने हो गए 6, तो कितने होंगे 6 रूट में 2 और प्लस का 2 रूट में 10। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन कितना आ रहा है, यहाँ से हमारा 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 6 को भाग लाएंगे, 2 3 6, 3 रूट में 2 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 को भाग लाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, 1 की गुणा 10 में करेंगे 10 आया, तो खाली हम क्या ले सकते हैं रूट में 10। तो त्रिभुज का परिमाप हमारा कितना आ गया 2 और ब्रैकेट में 3 रूट में 2 प्लस रूट में 10 और ये मात्रक। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। इसमें 14वें प्रश्न में हमें दिया कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी हैं। हमें ये चेक करना है कि ये बिंदु संरेख हैं या नहीं है। तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 14वां। ठीक है, तो जो बिंदु दिए वो लिख लेंगे। हमें बिंदु दिया है 1, 5, इसे हम ए मान लेंगे। दूसरा बिंदु हमें दिया है 2, 3, इसे हम बी मान लेंगे। तीसरा बिंदु दिया हमें -2, -11। ठीक है, इसे हम बिंदु सी मान लेंगे। संरेख लिखेंगे अब हम, संरेख है तो यह एक ही रेखा पर होंगे। ठीक है, जब बिंदु संरेख है तो ये तीनों बिंदु हमारे क्या होंगे, एक ही रेखा पर होंगे। मान लेते हैं यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर बी होगा और यहाँ पर सी होगा। ठीक है, और संरेख की कंडीशन होती है, संरेख होने पर, संरेख होने पर क्या होता है हमारा ए बी, ठीक है, प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू किसके होता है हमारा ए सी के बराबर होता है ये। ठीक है, अगर ये कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं ये बिंदु तभी हमारे संरेख होंगे। यदि इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये बिंदु संरेख नहीं होंगे। तो हमें ये चेक करके बताना है कि संरेख हैं या नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए बी के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, फिर बी सी के बीच की दूरी, फिर ए सी के बीच की दूरी, फिर यहाँ पर हम ये मान रख देंगे। ठीक है, तब हम बता देंगे कि संरेख है या नहीं है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम ए बी के बीच की दूरी। तो बिंदु ए दर्शा देते हैं चाहे अभी ये तो हम पे रहने देते हैं। तो ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे पहले, ए बी बराबर रूट में x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। जब ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा हमारा। तो रख देते हैं मान यहाँ पर। तो ए बी बराबर x1 का मान कितना 1 माइनस x2 का मान कितना 2 का वर्ग प्लस अंडर रूट नहीं आएगा, y1 का मान कितना है हमारे पास, y1 का मान 5 माइनस y2 का मान कितना है 3 का क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये वर्ग आ जाएगा। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, ये -2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का वर्ग प्लस 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे यानी कि 2 का वर्ग। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, ये 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4। ए बी बराबर 1 और 4 कितने हो गए हमारे पास यहाँ पर 5, तो रूट में 5। अब निकाल देंगे हम बी सी के बीच की दूरी। तो सूत्र लगा देंगे x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो हमारा x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो यहाँ पर मान रख देंगे अब हम। तो बी सी बराबर x1 का मान कितना होगा 2 माइनस x1, x2 का मान कितना माइनस का 2 है और इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना 3 माइनस y2 का मान कितना माइनस का 11 और इसका होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 और ये माइनस के चिन्ह के अंदर गुणा करेंगे तो प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के चिन्ह के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस प्लस के 11 का होल स्क्वायर। तो ये बी सी बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 और 2 कितने होते हैं 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 और 11 कितने हो गए 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, बी सी बराबर 4 का वर्ग 16 प्लस 14 का वर्ग कितना होता है 196। तो बी सी बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 16 और 196 जोड़ देंगे, 6 और 6 कितने होते हैं 12, 6 और 6 12 यहाँ से लगा
1, 9 और 1 10 और 1 11, हासिल लगा 1, 1 हासिल लगा और 1 ये 2, 212, 212 हो जाएंगे ये हमारे। ठीक है, अब आगे हल कर लेंगे और इसे हम अब निकालेंगे हम सी ए के बीच की दूरी। अब हम सी ए के बीच की दूरी निकालेंगे तो हमारा x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। ठीक है, लिख देंगे सी ए बराबर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो सी ए बराबर x1 का मान -2 है और x2 का मान कितना है 1 का स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है माइनस का 11 और y2 का मान कितना है 5 का स्क्वायर। तो सी ए बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का कितने का माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस माइनस का 11 और माइनस के 5 कितने के माइनस के 16 का स्क्वायर। तो आगे हल कर लेंगे हम। सी ए बराबर कितना हो जाएगा ये हमारे पास रूट में 3 का वर्ग कितना होता है 9। ठीक है, 3 का वर्ग कितना हो गया 9 प्लस 16 माइनस 16 का वर्ग कितना होगा हमारा 256। ठीक है, 16 का वर्ग होता है हमारे पास 256 होता है। तो सी ए बराबर कितना हो जाएगा और सी प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे घातीय सम है। जोड़ देंगे 9 और 6 कितने होते 15 के 5 हासिल लगा 9 और 6 15, 15 के 5 हासिल लगा 1 5 और 1 6 और 2 के 2। तो सी ए बराबर कितना आ गया हमारे पास 265 आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें मान रख के देख लेते हैं उस समीकरण में संरेख होने की कंडीशन जो हमारी क्या है कंडीशन संरेख होने की ये है ना ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ठीक है, इसमें मान रखेंगे हम। तो ए बी का मान हमारा कितना आया है ए बी हमने निकाला था, देखते हैं ए बी हमने निकाला था √5। तो √5 रखेंगे पहले हम √5 प्लस बी सी हमने कितना निकाला बी सी निकाला √12 रूट में 212 इक्वल टू सी ए या ए सी। ठीक है, कितना हमारा √265। ठीक है, ये हमने मान रख दिया यहाँ पर। अब ये हमारे आपस में बराबर है कि नहीं, इधर √265 है, इधर कितने हैं √5 प्लस √212। पहले बात तो इन्हें हम जोड़ नहीं सकते, यदि जोड़ेंगे भी तो √265 नहीं होंगे। तो आपस में क्या हमारे ये बराबर नहीं है, तो इस संरेख होने की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या लिख देंगे चूँकि ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। ठीक है, अतः यह संरेख नहीं है। ये क्या हो जाएगा इसका ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। इसमें दिया है हमें कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो, यानी कि x, y जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ यानी कि बीचों बीच स्थित है। तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 15। ठीक है, इसमें हमें 3 बिंदु दिए हैं एक ही रेखा पर। ठीक है, तो ये हमारा पहला बिंदु दिया है 3,6 है एक, और एक बिंदु क्या है हमारा -3,4 और इन दूरों से समदूरस्थ यानी कि बीचों बीच कौन सा बिंदु स्थित है हमारा x, y। ठीक है, इन बिंदुओं को नाम दे देते हैं हम। इसे मान लेते हैं a, इसे मान लेते हैं v और इसे मान लेते हैं p। ठीक है, तो समदूरस्थ के लिए हमारी क्या कंडीशन होती है समदूरस्थ के लिए क्या कंडीशन होती है ए पी के बीच की दूरी बराबर पी बी के बीच की दूरी। ये कंडीशन होती है ना हमारे समदूरस्थ के लिए। तो लगा देंगे हम ए पी बराबर पी बी। ठीक है, ये इनके बीच की दूरी। ठीक है, बीच की दूरी। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम दोनों तरफ x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग बराबर x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। ठीक है, जब हम ए पी के बीच की दूरी लेंगे तो हमारा ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। और हम पी बी के बीच की दूरी लेंगे तो हमारा x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा।
ठीक है। तो मान रखेंगे यहाँ पर हम x1 का मान कितना लेंगे हम 3 माइनस x2 का मान कितना है x प्लस y1 का मान कितना है हमारा 6 माइनस y2 का मान कितना है y का स्क्वायर बराबर x1 का मान कितना है यहाँ पर x माइनस x1 का मान x और x2 का मान -3 तो -3 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान y y2 का मान -4 का होल वर्ग। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास अब ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र बनना है तो हम ये सूत्र खोल देंगे। ठीक है। तो a का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी की कितना x तो x का वर्ग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2 और a की है कितना 3 और b की है कितना है x। ठीक है। ये इतना सूत्र खुल गया। अब ये वाला सूत्र खोलेंगे हम प्लस ये वाला। ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये भी सूत्र है a स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 और a की कितना 6 गुणा b की कितना y बराबर। इसे हल कर लेते हैं। ये कितना आ गई x और ये माइनस की गुणा माइनस करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा x प्लस के 3 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी अंडर रूट नहीं आ गया यहाँ पर यहाँ पर आ गया y -4 का होल स्क्वायर। ये दोनों सूत्रों को हम आपकी बार खोल देंगे। ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये हमारा यहाँ से आ जाएगा ये 3 का वर्ग 9 प्लस x का वर्ग x स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस 2 की गुणा 3 से करेंगे 2 3 6 6 की गुणा x से करेंगे तो x माइनस का कितना आएगा ये 6x प्लस 6 का वर्ग कितना हो जाएगा ये 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 की गुणा 6 से करेंगे 2 6 12 और 12 की गुणा y से करेंगे 12 y आ जाएगा ये बराबर। अब ये सूत्र खोल देंगे। ये कौन सा सूत्र बन रहा है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है ये तो वो खोल देंगे हम। तो a स्क्वायर यानी कि x a की x है a स्क्वायर प्लस b की है कितना 3 तो 3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 गुणा में x गुणा में 3 2ab प्लस जो a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा था ये सूत्र खोल देंगे हम। a की कितना y तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b की कितना है 4 और माइनस 2ab यानी कि 2 गुणा में a की कितना है y और गुणा में b की है कितना है 4। ठीक है। ये सूत्र खोल दिया हमने। अब लिख देंगे दोनों तरफ वर्क करने पर दोनों तरफ वर्क करने पर दोनों तरफ क्या कर देंगे हम वर्क कर देंगे। तो आगे हल कर लेंगे। अब ये जब वर्क करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है। इस पर स्क्वायर चढ़ाएंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा। चलो ये बात और लिख देते हैं वर्क कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर ये कितना आएगा देखो 36 और 9 ये जोड़ देंगे हम तो कितना हो जाएगा पहले x स्क्वायर लिख लेते हैं x स्क्वायर फिर माइनस का 6x। ठीक 9 और ये 36 कितने हो गए 6 और 9 कितने हो गए 15 के 5 हासिल लगा 1 और 3 कितने हो गए 4 प्लस के 45 फिर y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 12y और इसका क्या करना है हमें हाथों हाथ स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर ये। ठीक है। अब इधर हल कर लेंगे तो इधर कितना आ जाएगा देखो ये x स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 2 की गुणा x से करेंगे 2x 2x गुणा 3 से करेंगे 2 तिया 6x प्लस y स्क्वायर और प्लस 16 4 का वर्ग 16 प्लस 2 की गुणा y से करेंगे 2y की गुणा 4 से करेंगे 2 चौक 8y और इसका क्या करना है स्क्वायर और इस स्क्वायर से क्या दोनों तरफ ये अंडर रूट कट जाएगा। ठीक है। इधर भी और इधर भी। अब जो बचेगा उसे लिख लेंगे। इसे पूरे को उठा के हम इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 45 प्लस का y स्क्वायर माइनस का 12y। ठीक है। प्लस का x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। प्लस का 9 है इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है। प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा ये प्लस का 6x इधर आएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा ये प्लस का y स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस का 16 इधर आएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा ये प्लस का 8y इधर आएगा तो माइनस का 8y हो जाएगा ये बराबर कितना हो जाएगा ये 0 प्लस का x स्क्वायर है ये माइनस का x स्क्वायर आपस में कट जाएंगे प्लस का y स्क्वायर है ये माइनस का y स्क्वायर है ये भी आपस में कट जाएंगे। ठीक है। माइनस का 6x है ये माइनस का 6x माइनस का 6x माइनस का 6x माइनस के 12x।
ठीक है। माइनस का 12y है और यहाँ पर ये माइनस का 8y है, तो ये कितने होंगे माइनस के 20y। ठीक है। और क्या बच गया हमारे पास यहाँ पर ये x वाला पद भी होगी, ये माइनस के 16 हैं, ये माइनस के 9 हैं, तो माइनस के 16 और माइनस के 9 कितने हो गए, माइनस के 25 हो जाएंगे। ठीक है। और 45 में से hमें 25 घटाने होंगे, तो कितने बचेंगे, प्लस के 20 बचे जाएंगे यहाँ से, ये बराबर कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ये हमने ये फॉर्मूला खोलेंगे, ये वाला हम यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो ये a² प्लस b² और माइनस का 2ab, यहाँ पर माइनस का चिन्ह छूट गया, ये माइनस का 2ab, तो 2 की गुणा y से करेंगे 2y, 2y की गुणा 4 से करेंगे 2 चौक 8y, तो यहाँ पर ये माइनस का 8y आएगा। ठीक है। जब ये माइनस का 8y आएगा, इसे उठा के हम इधर की तरफ लाएंगे। ठीक है। तो किस चीज़ का हो जाएगा, ये प्लस का 8y हो जाएगा ये। ठीक है। जब हम माइनस के 12y में से, ठीक है, माइनस के 12y में से हम प्लस के कितना घटा देंगे, माइनस के 12y में से प्लस के 8y घटा देंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 4y। यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का हमारे 4y आएगा यहाँ पर ये। ठीक है। अब यहाँ से हम माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे, जब माइनस का 4 हम कॉमन लेंगे तो माइनस के 4 से 12 में बाहर आएंगे, तो 4 से 12 3x, और माइनस के 4 से माइनस के 4 बाहर आएंगे तो प्लस का ये, यानी कि 1 की गुणा y से करेंगे तो खाली y ले सकते हैं, प्लस का y। और जब हम माइनस के 4 से प्लस के 20 में बाहर आएंगे तो 4 पंजे 20, माइनस के कितने होंगे 5 और बराबर 0। माइनस के 4 गुणा में इधर आएगा तो 0 के बटे में हो जाएगा, 0 बटे में कोई भी संख्या आती है 0 हो जाती है, तो कितना आएगा हमारे पास, ये 3x प्लस का y माइनस का 5 और बराबर कितना हो जाएगा 0। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमसे इसमें प्रश्न में पूछा था कि x और y में कैसा संबंध ज्ञात करना था। ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। इसमें दिया कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें बिंदु नहीं दिए, हमें बिंदु फाइंड करने होंगे। तो देखो हमारे पास A बिंदु कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये वाली रेखा जो होती है हमारी क्या होता है, x अक्ष होता है, और ये वाली रेखा जो होती है क्या होती है हमारी, y अक्ष होता है। ठीक है। तो यहाँ पर A जो हमारा A बिंदु ये है, तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। यानी कि पहला बिंदु 3 और y का मान कितना होगा, y कौन सी रेखा है, चौथे नंबर पे, ऐसे करके चौथे पे जा रहा है ना, तो पहला बिंदु क्या हो जाएगा हमारे पास 3,4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहला हम x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो b बिंदु कितना हो जाएगा, देखो b बिंदु हो जाएगा हमारा x अक्ष पे कितना 6 है और y अक्ष पे कितना ये 7 है, तो 6,7 हो जाएगा। और c बिंदु कितना हो जाएगा, ये x अक्ष पे 9 है और y अक्ष पे 4 है, तो c बिंदु हमारा 9,4 हो जाएगा। ऐसे ही d बिंदु कितना होगा हमारा, x अक्ष पे ये 6 है और y अक्ष पे 1 है, तो d बिंदु हो जाएगा हमारा 6,1 हो जाएगा ये। ठीक है। इस तरीके से हमने बिंदु इसमें से चित्र में से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इन्हें लिखेंगे। प्रश्न नंबर हमारा ये 16। ठीक है। लिखेंगे प्रश्नानुसार चित्र से। तो बिंदु ए हमारा कितना हो जाएगा 3,4, अभी हमने आपने बताया था कैसे निकालेंगे। और बी बिंदु कितना हो जाएगा 6,7, और सी बिंदु कितना हो जाएगा हमारा इसमें 9,4, और डी बिंदु कितना हो जाएगा हमारा इसमें 6,1। ठीक है। अब हमें इसमें बताना है कि वो दोनों बातें कर रही हैं, एक कह रही है इसमें कि ये वर्ग है, और ये बोल रहा है कि मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछते कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है, तो हमें बताना है कि ये वर्ग है या नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, A और B के बीच की दूरी निकाल देंगे। ठीक है। तो AB बराबर रूट में x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। जब AB के बीच की दूरी निकालेंगे तो हमारा x1 हो गई y1 या x2 या y2। तो यहाँ पर मान पुट कर देते हैं हम, तो x1 का मान हमारे पास कितना 3 है, 3 माइनस x2 का मान कितना है 6 है का स्क्वायर, प्लस y1 का मान कितना है यहाँ पर 4 है, y2 का मान कितना है 7 है का स्क्वायर। ये 6 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, प्लस 7 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 3 का वर्ग कितना होगा 9। ए बी बराबर कितना आएगा रूट में 18। ठीक है। और 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 3 रूट में 2।
ठीक है। ए बी बराबर आ गया हमारा 3 रूट में 2। अब निकालेंगे हम बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो ये हमारा x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ठीक है। तो निकाल देंगे बी और सी के बीच की दूरी। तो बी सी बराबर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, x1 का मान कितना होगा हमारा 6 माइनस x2 का मान कितना है 9 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 7 और y2 का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर। तो ये बी सी बराबर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 9 में से 6 गए तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गए तो 3 का स्क्वायर। तो बी सी बराबर आ जाएगा रूट में 3 का वर्ग 9 प्लस 3 का वर्ग 9। बी सी बराबर 9 और 9 18, और 18 को हमने बताया था कैसे लिख सकते हैं, 3 रूट में 2 लिख सकते हैं, ठीक है। बी सी के बीच की दूरी निकाल दी। अब निकालेंगे हम सी डी के बीच की दूरी, सी और डी के बीच की दूरी। पहले इधर निकाल लेते हैं। ये सी डी बराबर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो सी डी बराबर, सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ठीक है। तो x1 का मान कितना है 9 माइनस x2 का मान कितना है 6 प्लस y1 का मान कितना है 4 माइनस y2 का मान कितना है 1 का स्क्वायर। तो सी डी बराबर 9 में से 6 गए तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गए तो 3 का स्क्वायर। सी डी बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस 3 का वर्ग 9। तो सी डी बराबर 9 और 9 कितने होते हैं 18, और 18 को हमने बताया था आपको कैसे लिख सकते हैं 3 रूट में 2। सी डी आ गया। अब निकाल देंगे हम डी ए के बीच की दूरी। जब डी और ए के बीच की दूरी लेंगे तो हमारा x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ठीक है। तो निकाल देते हैं अब हम डी ए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। मान पुट कर देंगे तो डी ए बराबर x1 का मान 6, x2 का मान 3 प्लस y1 का मान 1 और y2 का मान 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब तो डी ए बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 4 में से जाएगा तो माइनस के 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो डी ए बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 3 का वर्ग 9 और माइनस 3 का वर्ग कितना आएगा प्लस का 9, क्योंकि समघात है। तो डी ए बराबर कितना आएगा 9 और 9 कितने होते हैं 18। तो डी ए बराबर 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3 रूट में 2, ठीक है। यहाँ पर क्या ये सभी हो जाए आपस में हमारी बराबर आई हैं। अब हम इसके विकर्ण और चेक कर लेते हैं। यदि विकर्ण इसके बराबर आते हैं तो क्या हो जाएगा हमारी ये वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो विकर्ण निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम विकर्ण ए सी और वी डी। विकर्ण निकालेंगे हम ए सी, ठीक है। तो ए सी विकर्ण निकालेंगे तो ये हमारा x1 होगा, ये y1 होगा, और ये x2 होगा, ये y2 होगा। और जब विकर्ण बी डी निकालेंगे तो हमारा x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो पहले विकर्ण हम ए सी निकाल देते हैं। विकर्ण ए सी बराबर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ए सी बराबर x1 का मान कितना है हमारा 3 माइनस x2 का मान कितना है 9 का स्क्वायर प्लस y1 का मान 4, y2 का मान कितना है 4 का वर्ग। ए सी बराबर कितना आ जाएगा, ये रूट में 9 में से 3 जाएंगे तो 6 का वर्ग प्लस 4 में से 4 गए तो 0, 0 का वर्ग कितना होगा हमारा 0 होगा। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा 6 का वर्ग 36, ठीक है। 36 में 0 होगा तो 36 ही आएगा, और 36 कितने का वर्ग होता है 6 का। तो ए सी बराबर कितना आएगा हमारे पास यहाँ से 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हम विकर्ण निकाल लेंगे वी डी। विकर्ण वी डी बराबर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो वी डी बराबर कितना होगा, रूट में x1 का मान कितना है हमारा 6,
x2 का मान कितना है 6 का स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 7 माइनस y2 का मान कितना है 1 का स्क्वायर। तो bt बराबर कितना होगा हमारे यहाँ पर 6 में से 6 गए 0, 0 का वर्ग 0, ठीक है, प्लस 7 में से गए 6, तो bt बराबर कितना आ गया यहाँ से ये 6 का वर्ग 36 और 0 में को 36 में को 0 जोड़ेंगे तो 36 ही रहेगा। तो bt बराबर कितना आएगा 36 कितने का वर्ग है 6 का। तब यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूँकि AB बराबर BC, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ठीक है। ये भुजाएं तो हमारी बराबर हैं ही, AC बराबर BD, यानी कि विकर्ण भी हमारे क्या है AC बराबर BD है। अतः यह एक वर्ग है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज समाप्त होगी। अगली वीडियो में अगले एक्सरसाइज को हल करेंगे।